दोस्तों इस वीडियो में हम टर्म इंश्योरेंस के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अब चाहे आप इसे टर्म इंश्योरेंस बोलो, चाहे आप इसे लाइफ इंश्योरेंस बोलो, दोनों एक ही बात है। इस वीडियो में ना बिल्कुल आसान भाषा में ये पूरा टॉपिक मैं आपका क्लियर कर दूंगा। मैं यहां पे टॉपिक को स्टार्ट करता हूं अपना एग्जाम्पल लेके। जैसे आज मेरी जो उम्र है वो 31 ईयर्स है, ठीक है जी। मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने लिए 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस परचेज करना चाहता हूं, ठीक है जी। आज मेरी उम्र 31 ईयर्स है और मैं अपने लिए 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहता हूं। फिर सवाल आता है कितनी उम्र तक के लिए आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहते हो। मैं ये कहता हूं आज मैं 31 ईयर्स का हूं और मैं चाहता हूं कि जब तक मैं 65 ईयर्स का नहीं हो जाता तब तक मेरे पास 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस रहना चाहिए, ठीक है। जिस इंश्योरेंस कंपनी से मैं अपने लिए टर्म इंश्योरेंस खरीद रहा हूं, मान लो वो ये कहती है कि आपको हर महीने 1,000 रुपए हमारे को देने होंगे हर महीने। आज मैं 31 साल का हूं, अगले महीने भी 1,000 देने हैं, उससे अगले महीने भी इंश्योरेंस कंपनी को 1,000 देने हैं। हर महीने 1,000 रुपए मुझे अपनी इंश्योरेंस कंपनी को देने हैं। कब तक देने हैं? जब तक मैं 65 साल का नहीं हो जाता तब तक मेरे को हर महीने 1,000 रुपए अपनी इंश्योरेंस कंपनी को देने हैं। बदले में इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या प्रॉमिस कर रही है कि जी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको कुछ हो जाता है और आप इस दुनिया में नहीं रहते तो हम आपके परिवार को 1 करोड़ रुपया दे देंगे, ठीक है जी। फिर एक सवाल आता है कि मान लो अगर मैं 65 ईयर्स तक जी गया, तब ये जो मैंने हर महीना 1,000 रुपए दिया इसका क्या होगा? फिर इसका कुछ नहीं होगा, ये सारा का सारा पैसा आपका खत्म हो गया, ये सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी का हो गया, ठीक है। तो एक ये प्रॉमिस है आपका और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कि आपको हर महीने प्रीमियम देना है इंश्योरेंस कंपनी को। बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉमिस करती है कि जितने का भी आप कवर लेना चाहते हो, चाहे 1 करोड़ का लो, 2 करोड़ का लो, 10 करोड़ का लो, 25 करोड़ का लो, वो आपकी चॉइस है। अच्छा, दूसरी बात, अब यहां पे एक अच्छी चीज पता है क्या? जैसे 31 साल की उम्र में मैंने अपने लिए टर्म इंश्योरेंस परचेज किया। इस एग्जांपल के हिसाब से हमने टर्म इंश्योरेंस परचेज किया 1 करोड़ रुपए का। हमारा जो प्रीमियम बना वो बना 1,000 रुपया हर महीने का। अच्छी बात टर्म इंश्योरेंस की ये होती है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं टर्म इंश्योरेंस खरीदता हूं, जो मेरा पहला प्रीमियम होता है ना, वही मेरा आखिरी प्रीमियम होता है। यानी अगर मेरा पहला प्रीमियम 1,000 रुपए का है ना, तो मेरा आखिरी प्रीमियम भी 1,000 रुपए का होगा। यानी जब मैं टर्म इंश्योरेंस को खरीदता हूं, मेरे जो प्रीमियम्स हैं वो लॉक हो जाते हैं। अब एक चीज और है, जितना जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस खरीदोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में तो मैं 31 साल का था, मैंने ये सोचा कि 31 साल का हूं और मैं 65 ईयर्स का जब हो जाऊंगा तब तक के लिए टर्म इंश्योरेंस खरीद लेता हूं। तो मान लो मेरे को प्रीमियम बैठ रहा है 1,000 रुपए महीने का। लेकिन अगर मैं आज से बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में अगर समझदार होता और मैं कहता जब मैं 18 साल का था, काश मैंने तभी अपने लिए टर्म इंश्योरेंस खरीद लिया होता, और कब तक के लिए? मेरी 65 साल की उम्र तक के लिए। तो उस वक्त हो सकता है कि मेरे को सिर्फ 500 रुपए हर महीने के हिसाब से भी टर्म इंश्योरेंस मिल जाता। तो अगर उस टाइम पे ले लिया होता तो आज भी मेरे को हर महीने 500 रुपए भरने होते, और तब तक सिर्फ 500 रुपए भरने होते जब तक मैं 65 साल का नहीं हो जाता। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितना जल्दी हम टर्म इंश्योरेंस खरीद ले उतना हमारे लिए अच्छा है। रीजन बीइंग कि हमारे जो प्रीमियम्स हैं वो लॉक हो जाते हैं। अब एक सवाल आता है, अब मेरे एग्जाम्पल को छोड़ दो, ये नीचे जो इमेज दिख रही है आपको, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये कोई भी एक अनजान इंसान है, इसकी उम्र 31 ईयर्स है। तो हम बार बार एग्जाम्पल में ये डिस्कस कर रहे हैं कि आज अब 31 साल की उम्र के हिसाब से लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो इनकी उम्र 31 साल है, बार बार हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि 31 साल की उम्र है। तो हम बार बार ये बोल रहे हैं कि मैंने इंश्योरेंस जो परचेज किया, टर्म इंश्योरेंस, वो कब तक के लिए परचेज किया? जब तक मैं 65 साल का नहीं हो गया। मान लो यहां पे हमने 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान परचेज किया। लेकिन एक सवाल आता है कि यार आज 31 साल के हैं, क्यों ना हम टर्म प्लान सीधा 100 ईयर्स के जब हम हो जाएंगे तब तक के लिए ही परचेज कर लें। क्योंकि बार बार हम टीवी पे ऐड देखते हैं, हर इंश्योरेंस कंपनी की ऐड आती है कि टर्म इंश्योरेंस हमारे से खरीदो 99 ईयर्स तक की एज के लिए, बहुत सारी एड्स आती हैं। तो स्वाभाविक सा सवाल आता है कि यार आप 65 ईयर्स तक के लिए क्यों ले रहे हो? भी आप 1,000 रुपए पर मंथ दे रहे हो, ठीक है, 65 ईयर्स की उम्र तक दोगे, तो आप 65 की उम्र तक क्यों देते हो? आप जब 99 या 100 ईयर्स के हो जाओगे तब तक के लिए देते रहो। ऑब्वियस सी बात है, 100 साल से पहले पहले ही, आज ह्यूमन लाइफ कितनी है? 100 साल से कम ही है। तो 100 साल से पहले पहले सबने इस दुनिया से टपक लेना है। तो आप 100 ईयर्स तक के लिए लो ना। एटलीस्ट मान लो कोई 98 की एज में जाएगा, अगर 98 की एज में भी मरा तो एटलीस्ट परिवार को 1 करोड़ रुपया तो मिल जाएगा। आप 65 तक के लिए क्यों ले रहे हो? 99 ईयर्स तक के ले लो। समझ के बात को। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है। अब यहां पे आप इस
क्लीन इमेज में आ जाओ, यहां समझाता हूं। ये जो ट्विस्ट है ना, ये इसी का यूज करके इंश्योरेंस कंपनीज हमारे को बेवकूफ बनाती है। देखो, ये इंसान 31 ईयर्स का है, ठीक है। अगर तो ये 65 ईयर्स तक की जब एज में आएगा, अगर तो ये तब तक के लिए टर्म प्लान परचेज करता है, और मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि ये 2 करोड़ रुपए का टर्म प्लान परचेज करता है, 1 करोड़ का नहीं ले रहा एग्जांपल, 2 करोड़ रुपए का ले रहा हूं, ठीक है। और ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से परचेज कर रहा है, तो इसको हर महीने 1666 रुपीज पे करने हैं, ठीक है। आपके सामने सब कुछ है, मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा जिससे आपके फालतू के पैसे ना कटें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इंसान 31 ईयर्स का है, अगर ये टर्म इंश्योरेंस 2 करोड़ का खरीदता है, कब तक के लिए? जब तक ये 65 साल का नहीं हो जाता, तो इसको हर महीने 1666 रुपीज पे करने हैं। लेकिन इस इंसान को ज्यादा पता नहीं, ये कंपनी के झांसे में आ गया और ये कहता है आज मैं 31 ईयर्स का हूं और मैं टर्म प्लान परचेज करता हूं, कब तक के लिए? जब तक मैं 99 ईयर्स का नहीं हो जाता, ठीक है। तो नीचे इसका केस स्टडी देखो, 2 करोड़ रुपए का ही टर्म प्लान है, कब तक के लिए कवर्ड है? इसके 99 ईयर्स की एज तक के लिए कवर्ड है, ठीक है। लेकिन इस बार इसको महीने के 1666 रुपीज नहीं देने, इस बार इसको हर महीने 3978 रुपीज देने हैं डे 1 से ही। यानी पहली इसका प्रीमियम भी 3978 रुपीज आएगा, अगला भी, उससे अगला भी, उससे अगला भी, उससे अगला भी। अगर वो 65 ईयर्स की एज तक के लिए लेता तो हर महीने उसका प्रीमियम जाता है 1666 रुपीज। समझ गए? ये फालतू कितना प्रीमियम दे रहा है? 2312 रुपीज। यानी हर महीने 2312 रुपीज ये फालतू अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है। अब एक सवाल बताओ, जब ये 31 साल का है, वहां से लेकर के जब तक ये 65 साल का नहीं हो जाता, तब तक चाहे तो ये 3978 रुपीज भरे, चाहे ये 1666 रुपीज भरे, अगर इसको कुछ होता है तो इसके परिवार को 1 करोड़ रुपया ही मिलेगा। बोलो ठीक बात है? ठीक बात है ना। उसके बाद अगर कुछ होता है तो यहां पे इसका, अगर 65 साल के लिए लेता है तो यहां पे इसका इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा और दूसरे केस में इसका इंश्योरेंस चलता रहेगा। लेकिन एक बार के लिए उस चीज को छोड़ दो, बस इस चीज का जवाब दो कि अगर ये 31 साल का है, यहां से लेके अगर ये 65 साल तक का जब तक होएगा, तब तक चाहे तो ये 1666 रुपीज भरे या फिर 3978 रुपीज भरे, अगर इसको कुछ हो गया तो परिवार को 1 करोड़ रुपए ही भरेगा। मेरा मानना यह है कि 31 साल की आज इसकी उम्र है, यहां से 65 साल तक की उम्र, ये कितने साल हो गए? 34 ईयर्स हो गए। 34 सालों के लिए ये 2312 रुपए एक्स्ट्रा क्यों भर रहा है? मैं ये कहता हूं 2312 रुपए एक्स्ट्रा मत भर, ये वाला प्लान मत ले। ये जो 2312 रुपए हैं, ये 2312 रुपए चुपचाप से किसी भी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा दे। समझ के बात को? म्यूचुअल फंड में लगा दे, 12% का रिटर्न एज्यूम कर, 34 ईयर्स के लिए लगा दे। कितना पैसा बनेगा? 1 करोड़ 13 लाख रुपए। यानी सवाल वही आता है कि मैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी को पैसा क्यों दूं? अगर मैं यही फालतू पैसा 34 सालों के लिए म्यूचुअल फंड में लगा दूं, तो जब मैं 65 साल का होऊंगा तो मेरे को 1 करोड़ 13 लाख रुपए तो वैसे ही मिल जाएंगे। मेरे को मरने की भी जरूरत नहीं है, मेरे जीते जी ही मुझे 1 करोड़ 13 लाख रुपए मिल जाएंगे। समझ गए? और इन 1 करोड़ 13 लाख रुपए को उसके बाद भी किसी म्यूचुअल फंड में लगाए रखना। समझ गए? जिस दिन जाओगे, मान लो 99 साल जी गए ना, ये पैसा पता नहीं 10, 12, 15 करोड़ रुपया बन जाएगा। समझ गए बात को? एक चीज सिंपल सी समझो, सवाल यही आता है ना कि फिर टर्म इंश्योरेंस किस एज तक के लिए ले? देखो, टर्म इंश्योरेंस का मतलब यह होता है कि मान लो जैसे मेरी फैमिली में मैं कमाने वाला मेंबर हूं, ठीक है, तो मेरे लिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरा पूरा परिवार मेरे पे डिपेंडेंट है। समझ गए? अगर भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाता है तो उस केस में मेरे परिवार को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हम टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं। जैसे आज इसकी उम्र 31 साल है, मान लो इसके घर में एक बच्चा है जिसकी उम्र 2 साल है और एक और बच्चा भी मान लो है, उसकी उम्र मान लो 5 साल है, ठीक है जी। जब ये 65 साल का होगा तो आज से 34 साल के बाद ये जो बड़ा बच्चा है ये तो 39 ईयर्स का हो चुका होगा और ये वाला जो बच्चा है ये 36 ईयर्स का हो चुका होगा, राइट। तो उस टाइम पे क्या ये दोनों बच्चे इस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं है। ये दोनों बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके होंगे, इवन इनके भी बच्चे हो चुके होंगे, ये खुद भी पैसा कमा रहे होंगे। तो टर्म इंश्योरेंस हमें कब तक चाहिए? जब तक हमारे ऊपर हमारा परिवार डिपेंडेंट है। समझ गए? जिस दिन आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, उस दिन टर्म इंश्योरेंस लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप आज टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो तो ये देखो आपके बच्चों की उम्र क्या है। अगर मान लो इसकी शादी ही ना हुई होती आज अभी तक,
ये 31 ईयर्स का, इसकी अभी तक शादी ना हुई होती तो हो सकता है इसको 70 ईयर्स तक के लिए भी लेना पड़ता है कि 1-2 साल बाद शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर उनकी पढ़ाई वढ़ाई वो कब तक डिपेंडेंट होंगे, तो फिर ये 70 साल तक की उम्र के लिए भी ले सकता था। समझ के बात को? बाकी ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टर्म इंश्योरेंस पे कुछ भी डाउट है तो बेस्ट चॉइस पता है क्या है? आप डिट्टो इंश्योरेंस के पास जाओ, सबसे बेस्ट है। डिट्टो इंश्योरेंस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ नहीं करना, जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहां बाय इंश्योरेंस का एक ऑप्शन आता है। यहां पे आएगा कि हमें इसके साथ डिट्टो इंश्योरेंस की टीम के साथ बात करनी है, हमें टर्म इंश्योरेंस के ऊपर बात करनी है, तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। यहां से आप शेड्यूल सेलेक्ट कर लेना, टाइम सेलेक्ट कर लेना, कंफर्म शेड्यूल कर देना, रीजन डाल देना, कंफर्म कर देना। डिट्टो की टीम खुद आपको कॉल करेगी। बेस्ट चीज ये है कि आप उनसे कोई भी चीज पूछो, आपकी कुछ भी क्वेरी हो ना, वो आप डिट्टो की टीम से पूछो। 1 रुपया भी इसकी फीस नहीं लगती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरे वेंडर्स की तरह इनकी कोई स्पैम पॉलिसी भी नहीं है, बार बार फोन करके आपको तंग नहीं करेंगे, जीरो स्पैम इनकी पॉलिसी है। कुछ भी आपके डाउट्स हैं, कहीं पे भी आप फंस रहे हो टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड कि मैं ये वाला प्लान खरीदूं, कौन सा प्लान खरीदूं, कौन सा बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस है आज की डेट में, भाई देखो हर किसी की नीड के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस है। तो सब चीजें यहां पे आपको डिट्टो की टीम गाइड करेगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इजीली डिट्टो की टीम से आप जो है कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली जो चीज है जहां पे टर्म इंश्योरेंस कंपनीज आपको बेवकूफ बनाती हैं वो ये है, जैसे मान लो इस चीज को बोलते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम। जैसे ये इंसान कहता है कि चुपचाप से भी मैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एग्जांपल ले रहा हूं, 2 करोड़ रुपए का ये लाइफ कवर लेता है, ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, 65 साल तक की उम्र के लिए लेता है। वो 100 साल वाला जो केस है वो हमने एलिमिनेट कर दिया, अब आप समझ गए हो ना, उसका कोई फायदा नहीं है। तो 65 साल तक की उम्र के लिए ये टर्म इंश्योरेंस खरीदता है, इसको हर महीने 1666 रुपीज पे करने होते हैं। लेकिन कंपनी इसको झांसा देती है, कंपनी कहती है कि आपकी उम्र 31 ईयर्स है ना, आप हर महीने हमारे को 1666 रुपीज पे मत करो। क्यों? क्योंकि जब आप 1666 रुपीज हमें हर महीने पे करोगे, भगवान ना करे, आप भगवान ना करे तो मत बोलो भी, मान लो कंपनी ये कहेगी कि अगर आप मान लो 65 ईयर्स तक जिंदा रह जाते हो, आपको कुछ नहीं होता, तो आपने जो ये हर महीने 1666 रुपीज भरे हैं, इसका क्या फायदा है? ये तो वेस्ट हो गए ना। कंपनी ऐसे बेवकूफ बनाती है। आप एक काम करो, आज आप 31 साल के हो, 65 साल तक की उम्र में आप हमें पैसा हर महीने दे रहे हो, आप 1666 रुपीज मत दो, आप हमारे को 3418 रुपीज दो। भाई 1666 रुपीज मत दो, आप हमें हर महीने 3418 रुपीज दो। बोला मैं फालतू पैसे क्यों दूं? आप कोई फालतू का कवर दे रहे हो क्या? बोला नहीं, कवर तो हम 2 करोड़ रुपए का ही देंगे, लेकिन अगर आप 65 साल जी गए, अगर आप 65 साल जी गए तो आपने जितने भी ये प्रीमियम भरे हैं ना, ये सारे प्रीमियम हम आपके वापस दे देंगे। देखो जैसे यहां पे क्या बोल रहा है, हर महीने कर करके 31 साल से 65 साल, कितने हो? 34 साल में टोटल प्रीमियम भरेगा ये 13,94,000 रुपए के। बोला जैसे अगर आप पूरा जी गए ना तो 13,94,000 रुपए हम आपको आपके वापस दे देंगे, यानी सारे के सारे प्रीमियम्स हम आपके वापस लौटा देंगे। सुनने में कितना अच्छा लगता है। आप भी सोच रहे होगे कि ठीक तो बात है यार, ये प्लान लेने का क्या फायदा, इसको तो छोड़ो यार, ये वाला प्लान ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मैं जो प्रीमियम भर रहा हूं, अगर मैं भगवान ना करे कुछ हो गया, परिवार को 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा, बात ही खत्म, इतना सारा पैसा मिल जाएगा। अगर जी गया तो जो प्रीमियम भरे हैं वो सारे वापस मिल जाएंगे। सुनने में तो यही प्लान इंटरेस्टिंग लगता है और यही इंसान बेवकूफ बन जाता है। मैं कहता हूं कि ये फालतू पैसा क्यों भर रहे हो भी? आप हर महीने 3418 माइनस 1666 करो, हर महीने 1752 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, ठीक बात है। बदले में हर महीने 1752 रुपए दोगे, आपको कुछ ना होने पे ये 13,94,000 रुपए दे देंगे। मैं ये कहता हूं इनको मत दो 1752 रुपए, चुपचाप से यही सिंपल साधारण वाला टर्म इंश्योरेंस ले लो, ठीक है जी। जो एक्स्ट्रा 1752 रुपए ये कंपनी को दे रहे थे ना, ये 1752 रुपए आप चुपचाप से अच्छे से किसी एक म्यूचुअल फंड में लगा दो। 1752 रुपए 12% का रिटर्न एज्यूम करो, 34 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट करो, आपका पैसा 34 ईयर्स के बाद बढ़ के 86 लाख रुपीस तो वैसे ही हो जाएगा। क्या 13 लाख रुपए के चक्करों में बैठे हो? समझ गए? इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगी। इस दुनिया में कोई अच्छा इंसान नहीं है, सिंपल सी चीज। हर जिसको बोलते हैं ना माया बलवान है, पैसा ही सब कुछ है, वही चीज है। अगर आपको लग रहा है ना कि कोई अट्रैक्ट कर रहा है आपको, यार आप समझो दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। समझ गए ना बात को? क्यों कंपनी आपका भला क्यों चाहेगी? एक सिंपल सी चीज बताओ, उसको पैसा नहीं कमाना क्या? कंपनी के बेटे हो गया आप,
बेटा या बेटी हो गया जो आपको ये कहेंगे कि नहीं यार ऐसे करो तो आपका फायदा है। नहीं, आपका कोई फायदा नहीं सोचेगा इस दुनिया के अंदर, आप अपना फायदा खुद सोचना पड़ता है, समझ गए। ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम बेवकूफ बनाने की चीज है। मैं क्यों 1752 रुपए आपको एक्स्ट्रा दूं भाई, आप खुद सोचो। मैं कंपनी को 1752 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूं? 1752 रुपए खुद तो वो मार्केट में इन्वेस्ट कर देगी, अच्छा खासा रिटर्न कमा लेगी। अगर मैं जी भी गया तो मेरे को क्या देगी? पेनीज। समझ रहे हो बात को? आप समझो 34 साल के बाद ये 13 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी? कोई वैल्यू नहीं होगी भाई, समझ गए। आज सुनने में लगता है 13 लाख रुपए वापस लौटा देगी, 34 साल के बाद 13 लाख क्या है? कुछ भी नहीं है, समझ गए बात को। आज के 13,000 रुपए के बराबर होगा। खैर चलो, अच्छा इसके बाद रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स के अंदर और ज्यादा मिठी गोलियां भी ये देते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ी अभी हमने डिस्कस करी, थोड़ी कम मीठा चूरन था, और बड़ा चूरन भी देते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम के नाम पे। टर्म इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सिंपल सादे वाला टर्म इंश्योरेंस बस हमारे को खरीदना है, इस चीज की गांठ मार लो, ठीक है जी। अब रिटर्न ऑफ प्रीमियम में एक और देखो, ये कह रहा है आज 31 साल के हो, 65 साल तक के लिए खरीदते हो, तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि 2 करोड़ का मान लो इंश्योरेंस खरीदते हैं 65 साल की उम्र तक के लिए, तो मुझे हर महीने, अच्छा ये मैंने सॉरी एग्जांपल चेंज कर दिया, ये आईसीआईसीआई का नहीं है, ये टाटा एआईए का ले लिया, तो इसके प्रीमियम्स चेंज हो गए, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, अभी तक हम आईसीआईसीआई का एग्जांपल ले रहे थे ना 1666 रुपीज का, यहां कंपनी चेंज हो गई थी, ठीक है। ये टाटा एआईए का ले लिया था मैंने, तो 2 करोड़ का ले रहा हूं 65 की एज तक के लिए, तो मेरे को टाटा एआईए बोलता है आपको हर महीने 1466 देने हैं। भाई हर कंपनी के प्रीमियम्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो टाटा एआईए बोलता है 1466 रुपीज हर महीने देने हैं। अच्छा, इस टाटा एआईए की मिट्टी गोली क्या है? ये कहता है 2 करोड़ का ही प्लान लो, 65 ईयर्स तक की एज के लिए ही लो, लेकिन मेरे को प्रीमियम 1466 मत दो, मेरे को हर महीने 8924 रुपीज दो। बोला एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूं, फालतू का कवर दे रहेगा? बोला नहीं, कवर तो 2 करोड़ का ही है, लेकिन अगर आप 65 साल तक जी गए तो ये कहता है मैं आपको 92,86,000 रुपीज वापिस लौटा दूंगा। अब सुनने में तो कितना अच्छा लगता है यार, ठीक है अगर जी गए तो यार 92 लाख रुपीज मेरे को मिल जाएंगे वापिस, लेकिन बदले में आपसे हर महीने इसको माइनस करोगे तो 7458 रुपीज बनेगा हर महीने। ये पैसा भी तो फालतू ले रहे हैं आपसे। वही चीज, ये पैसा कंपनी को देने से अच्छा 7458 रुपीज अच्छे से म्यूचुअल फंड में डाल दो, 12% का रिटर्न एज्यूम करो, 34 ईयर्स के लिए डालो, आपका पैसा बढ़ के 3 करोड़ 66 लाख रुपए बन जाएगा। वो तो आपको सिर्फ 93 लाख रुपीज ही दे रहा है, समझ गए। अगेन आपका कोई भला नहीं चाहता। अगर आपको ये सेशन अभी तक इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज सपोर्ट किया करो, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल ये आता है अब हम आगे कैसे बढ़े? तो मोटी बात यह है कि वो 100 ईयर वाली स्कीम तो हमने एलिमिनेट कर दी। दूसरी बात, आज मैं 31 साल का हूं, मेरे को टर्म इंश्योरेंस खरीदना है सिर्फ और सिर्फ 65 साल के लिए। तीसरी बात, कोई रिटर्न ऑफ प्रीमियम के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी भी लालच के चक्कर में नहीं पड़ना। जो आज 2 करोड़ रुपए का मैं टर्म इंश्योरेंस खरीद रहा हूं, 65 साल के लिए खरीद रहा हूं, मुझे मंथली बेसिस पे ही पैसा देना है। जैसे मेरा आईसीआईसीआई वाला केस था 1666 रुपीज। मोटी बात यह, हर महीने मैं कंपनी को 1666 रुपीज दूंगा। इन केस अगर मैं पूरा जी गया तो मुझे अपने प्रीमियम्स वापस नहीं चाहिए। यही वाला ही टर्म इंश्योरेंस आपको खरीदना है, इसकी आप गांठ मार लो। किसी लालच के चक्कर में नहीं पड़ना, कहीं दूसरी जगह नहीं भागना। यही टर्म इंश्योरेंस होता है और यही टर्म इंश्योरेंस ही आपको खरीदना है। कोई यूलिप के प्लान के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई एंडोमेंट प्लान के चक्कर में नहीं पड़ना, सब बकवास है। अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, आंखें बंद करो और यही सिंपल, अच्छा लेना कहां से है वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है, जिस मर्जी कंपनी से लो, लेकिन तरीका यही फॉलो करोगे। कुछ डाउट आता है, कुछ भी आपको कंफ्यूजन होती है कि आपके लिए कौन सी कंपनी बेस्ट है। जैसे कई बार लोगों को कंफ्यूजन क्या होती है कि यार मैं कभी कभी स्मोकिंग करता हूं, मैं 6 महीने में एक बार ड्रिंकिंग करता हूं, तो मैं एल्कोहलिक हूं या नॉन एल्कोहलिक हूं, कंपनी को क्या बताऊं, कंपनी में मेडिकल टेस्ट होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है ना, आपको अपने भी आपके लिए क्या चीज फिट है, कौन सी कंपनी बेस्ट है, तो डिटो इंश्योरेंस से फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल पे पहले तो डिस्कस करो। सब कुछ वहां एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। कमेंट करके भी आप एंगेजमेंट ले सकते हो, काफी लोग हेल्प करते हैं, लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, डिटो के पास जाओ, उनकी टीम से बात करो। फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो बात है, कई बार कमेंट का रिप्लाई नहीं हो पाता तो डिटो की टीम से आप बात करो। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिटो की टीम आपको हेल्प करेगी, ठीक है। इन केस भगवान ना करे अगर कोई इस दुनिया में नहीं रहता, उसने पॉलिसी डिटो से ली है, तो 24/7 डिटो की टीम हेल्प भी करती है, ठीक है। क्लेम एक तरह से जिस भी कंपनी से आपने पॉलिसी ली है डिटो के थ्रू,
उस कंपनी से पूरा का पूरा क्लेम लेने में भी आपको 24/7 सपोर्ट करती है, ठीक है। तो वो बेस्ट चीज़ है। अब हम यहां पे ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें यही वाला लेना है और इसको लेते कैसे हैं। जैसे मान लो 2 करोड़ का लिया, ये यहां पे पे करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने स्क्रीन के ही स्क्रीनशॉट ले लिए, तो यहां 1666 पे जब आप क्लिक करोगे तो ये पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आगे ये कुछ एक डिटेल्स मांगता है, जैसे यहाँ मेरा नाम आ गया, मेरी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आ गया, मैंने नॉन स्मोकर डाल दिया, मेरा मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ मेल आईडी डाल दी, ऑक्यूपेशन सैलरी डाल दिया, एनुअल इनकम डाल दी मैंने, साल में कितना पैसा कमाते हो, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल दी, पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव, पिन कोड डाल दिया, सिटी डाल दिया, सारी बेसिक डिटेल डाल के यहाँ आ रहा है 1666 रुपीज़ आपको मंथली पे करने हैं। 2 करोड़ रुपए का मेरे को कवर मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है 2 करोड़ का। कब तक मिलेगा? 65 ईयर्स तक के लिए, सब कुछ लिखा हुआ है। 34 ईयर्स के लिए मुझे पेमेंट करनी है हर महीने, ठीक है। कितने? 1666 रुपीज़। सब कुछ ठीक लग रहा है तो प्रोसीड पे फिर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद फिर अगेन ये सारी चीज़ें दिखाएगा, डिक्लेरेशन दिखाएगा, कंफर्म करना है और यहाँ 1666 रुपीज़ के ऊपर पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है पॉलिसी इशू कर दी जाती है। इतना सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ एक चीज़ें और हैं। यहाँ पे आता है पे आउट ऑप्शंस। पे आउट ऑप्शंस में भी 3 ऑप्शन है। जैसे मान लो कोई पॉलिसी लेता है, भगवान ना करे वो इस दुनिया से चला जाता है, परिवार वालों, जैसे जब आप पॉलिसी लेते हो ना, तब आपको ही डिसाइड करना होता है कि मान लो अगर आपको कुछ हो जाए तो परिवार वालों को पैसा कैसे दिया जाए। पहला ऑप्शन है लमसम पे आउट। जैसे मान लो 2 करोड़ रुपए का टर्म प्लान लिया तो 2 करोड़ रुपए एक साथ ही परिवार वालों को इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। दूसरा है मंथली इनकम। 2 करोड़ इकट्ठा नहीं देगी, इसको महीने महीनों में बांट देगी, ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे 20 साल में देने हैं, 25 साल में देने हैं, 10 साल में देने हैं, महीने महीने करके। तो ये 2 करोड़ रुपया हर महीने धीरे धीरे करके इंटरेस्ट भी मिलता है, ये इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। तीसरा ऑप्शन है लमसम प्लस मंथली इनकम, कि 1 करोड़ रुपया लमसम दे दे, बाकी का जो 1 करोड़ है वो मंथली बेसिस पे दे दे। अब ये आपको अपने लाइफस्टाइल को देखते हुए डिसाइड करना है कि क्या चाहते हो, आपकी इंश्योरेंस कंपनी कैसा पैसा दे। मेरा मानना ये होता है, अगर घर में कलेश नहीं है, सब कुछ सुख शांति है, ठीक है, आपसी कंफ्लिक्ट नहीं है किसी का, तो ये लमसम पे आउट बेटर रहता है। आप एक साथ अपना 2 करोड़ पकड़ो और उसको अपने तरीके से जहां मर्जी इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। चलो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक आता है पेमेंट टाइप। जैसे अभी हमने देखा ना 1666, ये बात ठीक है कि हम यही वाला प्लान लेंगे कि 1600 मतलब भी हर महीने पे करेंगे, ठीक है, वही प्लान लेंगे। कोई वो वाला प्लान नहीं लेंगे कि हमारे को पैसा वापस आ जाए, मेरे प्रीमियम्स वापस आ जाए, कुछ वो नहीं लेंगे। लेकिन इसके अंदर भी इंश्योरेंस कंपनी कहती है 2-3 ऑप्शन है। पहला तो है रेगुलर पे, कि 34 साल, अगले 34 साल के लिए आप 1666 रुपीज पे करते रहोगे। दूसरा ऑप्शन आता है लिमिटेड पे और एक ऑप्शन आता है सिंगल पे। लिमिटेड पे का मतलब क्या है, मैं एक बार दिखाता हूं। देखो, जैसे पहला तो क्या है, मैं प्लान ले रहा हूं तो मेरे को 1666 रुपीज पे करने हैं अगले 34 सालों के लिए हर महीने, ठीक है। तो मैं टोटल पैसे पे करूंगा 7,74,000 रुपए अगले 34 साल में। दूसरी तरफ ये कहता है कि लिमिटेड पे ऑप्शन चूज करो ना, भी आप भर यही पैसा रहे हो, ठीक है, कोई आपको पैसा वापिस भी नहीं मिलेगा अगर आप सर्वाइव कर गए तो, लेकिन आप ये जो प्रीमियम्स भर रहे हो ये 34 साल तक कहां लेके बैठे रहोगे, अगले 5 साल में भर के आप फ्री हो जाओ। तो अगर अगले 5 साल में ही सारे भरने हैं तो आप 1666 मत भरो, आप 6727 रुपीज हर महीने भरो। तो इससे होगा क्या, अगले 5 साल, जैसे आज हम 31 साल के हैं, तो जब हम 36 ईयर्स के हो जाएंगे तो हमारे सारे प्रीमियम्स खत्म हो जाएंगे और मेरे को जब मैं 65 साल का हूंगा तब तक के लिए वही लाइफ बेनिफिट मिलेगा 2 करोड़ रुपए का। तो आपकी मर्जी है, अभी आज आप 31 साल के हो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहां 65 साल तक के लिए आपने कवर लिया है। एक ऑप्शन तो यह कि हर महीने भरो 1666 रुपीज जब तक आप 65 साल के नहीं हो जाते। दूसरा ऑप्शन यह, आज आप 31 साल के हो, जब आप 36 साल के हो गए अगले 5 साल में ही सारे प्रीमियम्स भर दो। कवरेज तो आपका तब तक ही रहेगा जब तक आप 65 साल के हो जाओगे। कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है कि अगर आप जिंदा रह गए तो आपको कुछ वापस मिलेगा, वो कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी चॉइस होती है कि रेगुलर पे चूज करना है या लिमिटेड पे चूज करना है। मेरे से पूछोगे तो ये रेगुलर पे वाला ऑप्शन बेटर रहता है, ठीक है। बस रेगुलर पे में एक चीज ये डिस्कस कर लो कंपनी के साथ कि मैं साल का इकट्ठा पैसा भरूंगा, महीने महीने में कई बार होता है मिस हो जाती है, या तो ऑटो पे लगा लो, बट फिर भी ये कर लो कि साल का इकट्ठा भरूंगा। और लिमिटेड पे का फायदा ये होता है, देखो कुल मिला के कैलकुलेशन करोगे तो बेनिफिशियल तो ये होता है, ठीक है, लेकिन इसमें होता है कि इंसान फ्री हो जाता है, ठीक है, 5 साल में चलो सारा पैसा भर दिया और फ्री हो जाता है, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस होती है, ठीक है। ऑक्यूपेशन, चलो ऑक्यूपेशन से पहले कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 65 ईयर्स अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हो, क्योंकि ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है आपका
और आपकी इंश्योरेंस कंपनी के बीच। तो इसीलिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए 18 साल से कम उम्र का कोई भी इंसान इसको नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि लीगल कॉन्ट्रैक्ट है ना, 18 साल से कम तो फिर वो माइनर हो जाएगा, वो कुछ ब्रीच भी कर देगा तो कानून के दायरे में नहीं आता ना 18 साल से कम इंसान, इसीलिए कम से कम उम्र 18 साल रखी गई है। ठीक है, बाकी कुछ एक चीजें हैं, जैसे मान लो आपका ऑक्यूपेशन, अगर आप किसी अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हो या केमिकल फैक्ट्री में काम करते हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, या फिर पटाखों की फैक्ट्री, कुछ एक ऐसी चीजें जहां लाइफ का रिस्क जुड़ा रहता है हमेशा, तो उनके या तो प्रीमियम्स महंगे होंगे या काफी इंश्योरेंस कंपनीज उनको देती भी नहीं है टर्म इंश्योरेंस। समझ के बात को? तो अगर आपका ऑक्यूपेशन कुछ ऐसा है जहां लाइफ से रिलेटेड रिस्क हर टाइम जुड़ा रहता है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो प्रीमियम्स काफी महंगे हो जाते हैं या फिर कई बार कंपनी देती भी नहीं है। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये सारा सेशन इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज सपोर्ट किया करो, प्लीज। इसमें आपके कुछ पैसे नहीं लगने, बट आपका सपोर्ट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, और जिन दोस्तों को टर्म इंश्योरेंस लेना है आप उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हो, ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप डिट्टो से लेना चाहते हो तो डिट्टो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से इजीली कॉल करो, फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे बात करो, जो भी सलाह लेनी है वो आप सलाह लो। ठीक है, खैर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।